अस्सलाम वालेकुम। आइए उर्दू सीखिए में क्लास नंबर 26 पे हमने पढ़ा था दो चश्मी है का इस्तेमाल। ये लिखा है दो चश्मी और ये असल में दो चश्मी है इस तरह लिखते हैं। दो चश्मी है का इस्तेमाल किस तरह होता है और उससे क्या हासिल होता है, उससे हमारे भारी आवाज़ वाले अल्फाज बनते हैं। क्या होता है? भारी आवाज़ वाले अल्फाज बनते हैं। ये हम क्लास नंबर 26 में पढ़ चुके हैं, मैं उसे दोहरा रही हूँ। और दो चश्मी है कौन कौन से हरूफ तहजी के साथ मिलता है, मिल के लिखा जाता है तो भारी आवाज़ वाले लफ्ज़ बनते हैं, यानी बे, पे, ते, टे, जीम, चे, दाल, डाल, रे, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून। ये हरूफ तहजी जो हैं दो चश्मी है के साथ जुड़ते हैं और फिर उससे भारी आवाज़ वाले अल्फाज बनते हैं। ये रे, लाम, मीम, नून हम इनको अलहदा से जोड़ेंगे और बे, पे, ते, टे, जीम, चे, दाल, डाल, काफ, काफ ये पहले हम लिखेंगे दो चश्मी के साथ, क्योंकि इनके साथ जो दो चश्मी है जुड़ता है तो वो लफ्ज़ को बनाने में शुरू में काम आता है। और रे, लाम, मीम और नून ये दरमियान में काम आता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जैसे पहला लफ्ज़ है बे, पूरा बे हमारा होगा हरूफ तहजी का, फिर उसके साथ दो चश्मी है। फिर इस बे की हमने आधी शक्ल लिखी, ये आधी शक्ल, फिर उसके साथ हमने बे लिखा, यानी ये हमारे हैं तोड़। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगी। फिर इसको जब जोड़ेंगे आधा बे, इसके साथ दो चश्मी है जुड़ा तो बन गया भे। क्या बना? भे। जैसे भे बनता है भे लिभा लाम वालू भालू, तो बे देखें, बे अलग है, दो चश्मी है अलग है। तो चश्मी है की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, दो चश्मी है जिसके साथ जुड़ता है उस आवाज़ को भारी कर देता है। अब ये देखें, मैंने भारी का, बारी तो नहीं कहा, बारी एक अलग लफ्ज़ होता है। तो ये बे है, फिर ये आधी शक्ल वाला बे है, ये बे है, इसके साथ जब दो चश्मी है जुड़ा तो वो भे बन गया। क्या बन गया? भे। ये क्या है? भे, यानी भे लिभा लाम वालू भालू, ये हो गया। अच्छा, अगला लफ्ज़ क्या है? पे। फिर आधी शक्ल वाला पे, ये पूरी शक्ल वाला पे, ये आधी शक्ल वाला पे, ये दो चश्मी है मैंने आपको समझाने के लिए आगे लिख दिए हैं। अब दो चश्मी है के साथ आधी पे को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फे, यानी अब फूल बोलते हैं ना, फूल, पे व फूल। हम इसको पे व फूल तो नहीं बोल सकते ना, वो तो दूसरा लफ्ज़ बन जाता है। तो जो फूल होता है तो पे के साथ दो चश्मी है जोड़ेंगे तो फे बनेगा, तो फिर क्या होगा? फूल। ये तो हम क्लास नंबर 26 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम उसको यहाँ पे भी दोहरा रहे हैं। आइए उर्दू सीखिए में क्लास नंबर 27 में भारी आवाज़ वाले लफ्ज़ बनाएंगे दो चश्मी है जोड़कर। तो बे, आधी शक्ल वाला बे, उसके साथ दो चश्मी है जोड़ा तो भे। और इसी तरह ये पे, ये हम पिछला सबक दोहरा रहे, आधी शक्ल वाला पे, ये क्या बन गया? फे, ठीक है। जैसे फे वाओ फूल। अब इसके साथ अगले दो नए लफ्ज़ हमारे पास क्या हैं? ते, दो चश्मी है, आधी शक्ल वाला ते, फिर इसके साथ दो चश्मी है, तो ये क्या बन जाएगा? आधी शक्ल वाला देखिए, ते ऐसे जोड़े लिखे और ये दो चश्मी हो गया, तो ये बन गया थे। क्या बन गया? थे। ते के साथ हमने दो चश्मी है जोड़ा तो ये बन गया थे। जैसे थे हम लिखेंगे थे थाली, थे थैला, इस तरह करके। ये सारा मैं आपको आगे सिखाऊंगी, अभी एग्ज़ाम्पल यानी मिसाल देने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले हमने पढ़ा बे, फिर आधी शक्ल वाला बे, और आधी शक्ल वाला बे ही दो चश्मी है के साथ जुड़ेगा। या आधी शक्ल में लिखे इसलिए जाते हैं, पूरी शक्ल वाला बे दो चश्मी है के साथ नहीं जुड़ सकता। फिर वो बन गया भे, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए हम भालू। फिर पे है, फिर उसको आधी शक्ल में लिखेंगे, फिर दो चश्मी है इसके साथ जुड़ेगा तो फे। इसी तरह ते है, फिर उसे आधी शक्ल में लिखेंगे, फिर दो चश्मी है इसके साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा थे। क्या बन जाएगा? थे। आज का हमारा सबक क्या है? थे, यानी भे, फे, थे। अब आप ये देख लें कि बे, पे, ते ये हल्की आवाज़ें हैं। बे की बारी आवाज़ बन गई भे, पे की बारी आवाज़ बन गई फे, और ते की बारी आवाज़ बन गई थे। तो आज का सबक हमारा क्या है?
تھے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ باقی حروف تہجی جو ہیں وہ اسی طرح ایک ایک کر کے میں دو چشمی ایک ساتھ ملاتی جاؤں گی اور آپ کو بھاری آواز والے لفظ بنا کے دیتی جاؤں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا سبق شروع